एक बैटरी में श्रेणी क्रम में 12 सेल जुड़े हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बैटरी में कुछ सेल गलत ध्रुवण के साथ जुड़े हैं। इस बैटरी को एक और स्रोत से जिसका विद्युत वाहक बल 2e तथा आंतरिक प्रतिरोध 2r है जोड़ा गया है। जब बैटरी तथा स्रोत परस्पर सहायता करते हैं तो परिपथ में लगा एमीटर 3 एम्पीयर की धारा जो है पड़ता है। जब बैटरी तथा स्रोत परस्पर विरोध करते हैं तो परिपथ में धारा उसी दिशा में 2 एम्पीयर है। बैटरी में कितने सेल गलत ध्रुवण में जुड़े हैं यह हमको निकालना है। माना बैटरी में n सेल गलत ध्रुवण में जुड़े हैं। ये 12 सेल हैं। इसमें से कुछ सेल सही ध्रुवण में जुड़े हैं तथा कुछ सेल जो है गलत ध्रुवण में जुड़े हैं। माना n सेल जो है गलत ध्रुवण में जुड़े हैं, अतः बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल EMF जो होगा 12 में से n घटा देंगे तो 12 माइनस n सेल सही ढंग से जुड़े हैं। इसमें से जो है n जो है गलत तरीके से जुड़े हैं, इसलिए इसको n कर देंगे, n घटा दिया जाएगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो 12 माइनस n सेल जो है सही तरीके से जुड़े हैं, इसलिए इनका कुल विद्युत वाहक बल 12 माइनस n हो जाएगा। और ये जो है गलत तरह से n सेल जुड़े हैं, इसलिए इनका कुल विद्युत वाहक बल n हो जाएगा। इस विद्युत वाहक बल में से इस विद्युत वाहक बल को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12e माइनस n बराबर आ जाएगा 12e माइनस 2n। इसमें से हम जो है e कॉमन ले लेंगे तो 12 माइनस 2n इंटू ई हो जाएगा। अतः 12 सेलों से बनने वाले बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल 12 माइनस 2n हो गया। माने बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध 12 सेल है, इसलिए 12R के बराबर हो जाएगा। अतः जब इस बाह्य स्रोत को इस बैटरी के साथ सही दिशा में जोड़ा गया है, यह इसका सहायता करता है। इसका मतलब यह है कि इसका जो ऋण टर्मिनल है इसके धन टर्मिनल से जुड़ा है। अतः इस एमीटर का पाठ्यांक जो है 3 एम्पीयर है। इसमें बहने वाली कुल धारा जो होगी 3 एम्पीयर, माने धारा आई बराबर प्रभावी विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध। इसका प्रभावी विद्युत वाहक बल जो है ये दोनों बैटरी और स्रोत का विद्युत वाहक बल जोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये दोनों सहायता करते हैं। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2n ई धन 2e बटे कुल प्रतिरोध निकालना है तो इसके बैटरी के प्रतिरोध में इसके प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो 12R धन 2R, यह जो है 3 एम्पीयर के बराबर दिया है। अतः 3 एम्पीयर बराबर आ जाएगा 12e माइनस 2ne धन 2e बटे 14R। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बराबर 12 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14e माइनस 2ne बटे 14R। इसमें जो है ई कॉमन ले लेंगे तो 14 माइनस 2n ई बटे 14R बराबर 3। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यह समीकरण 1 हो गया। जब इन बैटरी और इन बाह्य स्रोत को इस तरह से जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विरोध करते हैं तो इसका जो प्रभावी विद्युत वाहक बल है इस विद्युत वाहक बल में से इस विद्युत वाहक बल को घटा देंगे, तब धारा I बराबर 12 माइनस 2n ई में से 2e घटा दिया जाएगा क्योंकि एक दूसरे का सहायता नहीं करता है, विरोध करता है। और इन दोनों का जो कुल परिपथ का प्रतिरोध होगा इन दोनों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा 12R धन 2R। यह धारा जो है 2 एम्पीयर दी गई है
तो 12E माइनस 2NE माइनस 2E बटे 14R हो जाएगा। 2 बराबर हो, 12 में से 2 घटा देंगे तो 10E माइनस 2NE बटे 14R हो जाएगा। E कॉमन ले लेंगे तो 10 माइनस 2N E बटे 14R बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। एक में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 यह है 3 बटे समीकरण 2 वह है 3 बटे 2 बराबर 14 माइनस 2N E बटे 14R बटे 10 माइनस 2N E बटे 14R। 14R से 14R कट गया तो यह जो है हो जाएगा 3 बटे 2 बराबर E से E कट जाएगा 14 माइनस 2N E बटे 10 माइनस 2N E। E से E कट गया तो यह हो गया 3 बटे 2 बराबर 14 माइनस 2N बटे 10 माइनस 2N। क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 10 माइनस 2N बराबर 2 14 माइनस 2N। तो ये आ गया 30 माइनस 3 दूना 6N बराबर 28 माइनस 2 दूना 4N। तो ये हो गया 30 माइनस 28 बराबर 6N माइनस 4N। 2 बराबर 2N इसलिए N बराबर 2 बटे 2 बराबर 1, N बराबर 1। एक सेल गलत पोलराइड में जोड़ा गया है।